हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस ट्विंकल। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री क्लास 12। और इसमें हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और उनकी डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी ग्रुप्स और उनकी रिएक्टिविटी विद द डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन। जब भी वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है दैट आर दी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A and group 2A. As you can see, like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium belongs to the group 1A, and beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium belongs to the group 2A. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, but later in this video you are gonna understand each and everything clear. Okay? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंड हो। ओके, like we have definition those elements whose last electrons enter in s orbital. हमारे पास एग्जांपल दी गई है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 and 2s1. like their last electron is belonging to s orbital in s1. ये जो इंडिकेट करता है s2, s1 इंडिकेट करता है that this element belongs to s block element. ओके, अब हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन है ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. ग्रुप 1A की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS1 और ग्रुप 2A की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2. ग्रुप 1A की वैलेंसी है 1, ग्रुप 2A की वैलेंसी है 2. ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 एंड द ग्रुप B का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट. ओके, अब ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स. अल्कलाई मेटल्स उन्हें क्यों कहा जाता है? अल्कलाई उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड. ओके, ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जिसकी वजह से इन्हें अल्कलाई कहा जाता है. मेटल्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं. ओके, आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट. और इन ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन हमें इंडिकेट करता है कि जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. ओके, लेकिन इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते या फिर पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन कहा जाता है. अर्थ इंडिकेट्स दैट दे आर बिलोंगिंग टू द अर्थ क्रस्ट. हमें यह अर्थ की ज़मीन से आराम से मिल जाएंगे. और मेटल्स इंडिकेट करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हमारे पास हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे पास हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium, strontium, barium and radium. अब ये 2s1, 3s1 ये क्या है? ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं तो ये इसको इंडिकेट करता है. ओके, लाइक लिथियम की है 2s1, सोडियम की है 3s1, पोटेशियम की है 4s1, रुबिडियम की है 5s1, सीजियम की है 6s1, फ्रेंशियम की है 7s1. और हमारे पास ग्रुप 2A में है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट s ऑर्बिटल में. बेरिलियम की है 2s2, मैग्नीशियम की है 3s2, कैल्शियम की है 4s2, स्ट्रॉन्टियम की है 5s2, बेरियम की है 6s2 एंड रेडियम की है 7s2. अब हम इसकी रिएक्टिविटी की तरफ चलते हैं, लाइक हाउ दे आर इन रिएक्शन. दे आर हाईली रिएक्टिव और दे आर लो एक्टिव. ओके, तो अभी हम वो देखेंगे. ग्रुप S block elements
जो होते हैं ना ये हाईली रिएक्टिव होता है, ओके। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं बहुत ही आसान से, ओके। तो इनके रिएक्शंस विद डिफरेंट हैलोजेंस, वाटर, हाइड्रोजन, ये क्या क्या बनाते हैं जब ये क्लोरीन के साथ मिलते हैं, या ब्रोमीन के साथ मिलते हैं, या आयोडीन के साथ मिलते हैं, या हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, या नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ओके। लाइक इफ अगर हम ले लें एक अल्कलाई ले लें और एक अल्कलाइन ले लें, एक ग्रुप 1A का मेंबर ले लें और एक ग्रुप 2A का मेंबर ले लें। लाइक इसमें हमने ले लिया सोडियम ले लिया ग्रुप 1A का, उसको हमने रिएक्ट करवाया हैलोजन के साथ जो कि है क्लोरीन, ओके। उसको जब हमने रिएक्ट कराया हमारे पास बना NaCl। ना हमारे पास Na के साथ कोई नंबर है, ना हमारे पास Cl के साथ कोई नंबर है, ओके। वी हैव जस्ट मोल दैट इज 2, दैट इज ड्यू टू द बैलेंस इक्वेशन। Na और Cl के साथ कोई नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि Na की वैलेंसी भी 1 है और Ca की वैलेंसी भी 1 है, Cl, ओके। फॉर्मूला जब भी बनता है दैट लाइक A व्हेन A इज रिएक्टिंग विद B, तो हमारे पास बनेगा AB, ओके। लेकिन A की जो वैलेंसी होगी वो B के साथ जाएगी और B की वैलेंसी जो होगी A के साथ आएगी, ओके। अब हमारे पास दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल से लिया हमने कैल्शियम। कैल्शियम को जब हमने कराया रिएक्ट ब्रोमीन के साथ तो हमारे पास बना कैल्शियम ब्रोमाइड। अब यहाँ Br2 के साथ नंबर है दैट इज 2। ये जो 2 इंडिकेट करता है दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कैल्शियम। जब रिएक्शन हुआ तो उसकी जो वैलेंसी है वो ब्रोमीन के साथ आ गई, ओके। जब भी कोई S block elements किसी भी halogen के साथ रिएक्ट करता है, like if they are reacting with chlorine they will form chlorides, if they are reacting with bromine they will form bromides, if they are reacting with iodine so they will form iodides. Now we are moving with the other reactions, like when they are reacting with the hydrogen तो क्या बनाएंगे हाइड्राइड्स। अब हमने एक ग्रुप 1A का मेंबर ले लिया और एक हमने ग्रुप 2A का मेंबर ले लिया। ग्रुप 1A का हमने सोडियम लिया और ग्रुप 2A का कैल्शियम लिया। जब इनको रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ हमारे पास बना, जब हमने Na को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना NaH, ओके। और जब हमने कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना CaH2। हमारे पास NaH के जो एलिमेंट है उसके साथ हमारे पास H के साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन नीचे हमारे पास H के साथ नंबर है। तो जो नीचे H के साथ 2 है वो इंडिकेट करता है कैल्शियम की वैलेंसी को। H के साथ कोई नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सो वी डोंट नीड टू राइट इट, ओके। और 2 पहले हमने H2 होता है ना, तो हमने H को बैलेंस करने के लिए NaH के साथ 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम भी 2 हो गए तो हमने एक सोडियम के साथ भी 2 लगा दिया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब दूसरी हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। तो जब भी कोई S ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड। लाइक सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर तो उसने बनाया NaOH और हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में थी तो हमने डायटोमिक फॉर्म में ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गई तो हमने वाटर के साथ 2 ऐड कर दिया, ओके। अब जब वाटर के साथ 2 ऐड हुआ तो NaOH के साथ भी 2 होना चाहिए था क्योंकि वाटर में हमारे पास 2 OH आ गए तो हमने NaOH के साथ भी 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम 2 हो गए तो हमने सोडियम के साथ भी 2 लगा दिया। अब नाउ वी हैव लाइक अल्कालाइन के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया, लाइक कैल्शियम को रिएक्ट करवाया हमने, तो हमारे पास बना 2CaOH2 और क्या बना हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म होती है तो हमने इसको डायटोमिक फॉर्म में ले लिया। अब हमारे पास H2 हो गए तो हमने वाटर के साथ 2A लगा दिया। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास OH2 हो गए तो हमने OH के साथ भी 2 लगा दिया। Ca amount is balanced so we don't need to add other number। जब हमने रिएक्शन करवाया S ब्लॉक एलिमेंट का नाइट्रोजन के साथ तो हमारे पास बनते हैं नाइट्राइड्स, ओके, जो कि कहलाते हैं नाइट्राइड्स। तो जब हमने सोडियम को रिएक्ट करवाया नाइट्रोजन के साथ हमारे पास बना Na3। अब ये सोडियम के साथ 3 कैसे आया? सोडियम के साथ 3 इसलिए आया क्योंकि 3 इंडिकेट करता है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ओके। लाइक जब फॉर्मूला बनता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब फॉर्मूला बनता है तो उसकी वैलेंसी जो होती है एक्सचेंज हो जाती है, ओके। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है वो N के पास चली गई, नाइट्रोजन के पास चली गई, और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी 3 होती है वो सोडियम के पास आ गई। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
हमने 2 ऐड किया, अब यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए, तो हमने 6n लिया। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर हमने ले लिया, हमने बोला चलो अब चेंज कर लेते हैं, चेंज द एलिमेंट। तो हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल में से मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करवाया हमने नाइट्रोजन के साथ, तो हमारे पास बना Mg3n2। अब हमारे पास Mg3n2 ये कैसे बना? Mg को रिएक्ट करवाया N2 के साथ Mgn, ओके। N की जो वैलेंसी है 3 है, Mg के साथ लगा दी, और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 2 है, उसे N2 के साथ लगा दिया। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हमारे पास 3 Mg हो गए थे ना, तो इसे हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 ऐड कर दिया Mg के साथ। M2 डायटोमिक फॉर्म में थी। अब ऑक्सीजन में जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एल्सवर्थ एलिमेंट्स को, तो हमारे पास बनते हैं ऑक्साइड्स। हमने लिथियम को जब रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बना 2Li2O। लिथियम की जो वैलेंसी है वो तो 1 है, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, जो कि लिथियम के साथ ऐड होगी जब रिएक्शन कंप्लीट होगा इन द प्रोडक्ट साइड। सो अल्कालाइन अर्थ मेटल इज रिमेनिंग ऑफ द ऑक्सीजन reaction with oxygen, so that's your homework, that you have to react the alkaline earth metal with the oxygen and form the reactions. So this was the today's lecture, and I hope that you like it. Make sure to like and share the video more and more, so it can reach to those students who can't afford coachings or are just preparing themselves for the exams at home. Share it more and more, okay? Allah Hafiz.